बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जमात शशम के सबक मलका कोहसार यानी मरी का आगाज़ करेंगे। इस सबक के मुख्तसर सवालात जो है वो आज पढ़ते हैं हम। मुख्तसर सवालात को जो करने का तरीक़ाकार है वो भी मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि जमात शशम जमात हफ्तम के जो तलबा हैं वो किस तरीके से पेपर में अपने सवालात को हल करेंगे, जवाब देंगे। तो देखिए, पहला सवाल मलका कोहसार मरी का मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1, मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? अजीज़ तलबा, जो बड़ी क्लासेस हैं यानी 9th-10th में बच्चों को मना किया जाता है कि वो सवाल ना लिखें, सीधा सा जवाब लिखें, बस उसका नंबर दें और नंबर लिखकर जवाब दे दें, उसका सवाल लिखने में वक्त ज़ाया ना करें। लेकिन जमात हफ्तम जमात शशम यानी 6-7th क्लास के जो बच्चे हैं उनको यूनिक की जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि वो बच्चे सवाल भी लिखेंगे पेपर करते हुए और फिर उसके नीचे उसका जवाब लिखेंगे। क्योंकि आपने ये देखा, जैसे ये सवाल आपके सामने है, कि इसमें अक्सर जो अल्फाज हैं जवाब में भी वही इस्तेमाल हुए हैं जो सवाल में इस्तेमाल हुए थे। तो जब बच्चे ने सवाल लिखा हो सामने, तो चूँकि बच्चे अभी आप छोटे हैं, ठीक है, तो बच्चा बाज़ दफ़ा सवाल जब उसके सामने नहीं होता तो वो जवाब लिखते हुए गड़बड़ा जाता है, कोई गड़बड़ कर देता है, घबरा जाता है। तो सवाल जब वो खुद लिखा होगा उस सामने उसके, तो फिर उसका अच्छे तरीके से वो क्या कर सकता है, जवाब भी दे सकता है। लिहाजा पेपर करते हुए आपने सवाल भी लिखना है और उसके बाद फिर आपने उसका जवाब देना है। तो पहला सवाल क्या है, मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? तो इसका जो जवाब है सीधा सीधा सा वो क्या है, दिसंबर से मार्च तक। जवाब क्या है इसका, दिसंबर से मार्च तक, और बाकी वही अल्फाज हैं जो आपके ऊपर सवाल में इस्तेमाल हुए हैं। सिर्फ हमने किन महीनों की जगह क्या कर दिया, दिसंबर से मार्च तक। तो ये लफ्ज़ दो याद रख लें, दिसंबर से मार्च, तो क्या होगा, आपको इसका जवाब याद हो जाएगा। और बाकी फिर क्या होगा कि वही सवाल को इस्तेमाल करते हुए, उसी जो सवाल आपको दिया गया है उसको इस्तेमाल करते हुए इसका जवाब डिटेल में लिख दें इस तरीके से। सवाल नंबर 2, रावलपिंडी से मरी कितनी मुसाफत पर यानी कितनी दूरी पर वाक़ है, उसका फ़ासला कितना है मरीज़ का रावलपिंडी से? रावलपिंडी से मरी कितनी दूरी पर वाक़ है, कितनी मुसाफत पर, कितने फ़ासले पर वाक़ है? तो इसका देखें जवाब क्या है, तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत, 1-1.5 घंटे की। यानी गाड़ी पर अगर हम जाए तो 1 से 1.5 घंटे में हम रावलपिंडी से मरी पहुंच जाते हैं। तो ये इसका जो है वो आंसर है, 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत। और बाकी वही सवाल होगा, जो सवाल में अल्फाज हैं तकरीबन वही अल्फाज इधर हमने इस्तेमाल करके जवाब दे देना है। तो रावलपिंडी से मरी गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। मरी रावलपिंडी से मरी गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग कब मरी का रुख करते हैं? पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग कब मरी का रुख करते हैं? तो हमें पता है कि यूँ ही गर्मी पड़ती है तो अक्सर लोग जो है वो मरी की तरफ चले जाते हैं ताकि वहाँ के खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो क्या इसका जवाब है, गर्मी पड़ते ही। तो इसका जवाब देखें क्या है, ये गर्मी पड़ते ही, ये इसका आंसर है। बाकी जो भी है वो सब क्या है, हमने सवाल से ही ले लिया और 1-2-3 अल्फाज जो हैं वो जवाब के होते हैं, उसको उसी तरीके से बीच में लिख दिया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग कब की जगह गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। तो इस तरीके से इसका सवाल का जवाब याद कर लें। मरी, सवाल नंबर 4, मरी सतह एक समंदर से या समंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर वाक़ है? मरी समंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर वाक़ है? ये दो लफ्ज़ होते हैं, वाक़ और वाक़या। वाक़े का मतलब सिचुएटेड, और वाक़या जो होता है वो इंसिडेंट होता है, कोई भी सानहा, कोई हादसा या कोई बात जो हुई हो। तो इसको फ़र्क रखना है। मरी समंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर वाक़ है? मरी समंदर की सतह से तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। तो इसका जवाब सिर्फ क्या है, 7,500 फुट, जो आपने याद करना है। और बाकी जो है वो आपने उसी सवाल को इस्तेमाल करते हुए डिटेल में आंसर उसका तहरीर कर देना है। तो कितनी की जगह 7,500 फुट आएगा और बाकी सवाल वैसे ही। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ बेटे नहीं है,
बस थोड़ी सी तवज्जो देंगे आप तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। मरी समंदर की सतह से तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में कैसा महसूस होता है? बरकी कुमकुमें कहते हैं बल्ब जो होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जब जल रहे होते हैं और आप किसी पहाड़ पर खड़े हैं और नीचे आपके सामने उसकी वादी है, तो रात के वक्त आसमान को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर सितारे चमक रहे होंगे, और आप ऐसे ही उनको जब देखते हुए नीचे वादी की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो दूर दूर घरों में क्या जल रहे होते हैं? बिजली के बल्ब जल रहे होते हैं, लाइट्स जल रही होती हैं। तो उनको देखकर कैसा महसूस होता है? तो ऐसा ही लगता है जैसे आसमान के जो सितारे हैं वो ज़मीन पर उतर आए हों, आसमान के सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। तो जवाब इसका क्या है कि मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। आसमान से सितारे ज़मीन पर, ये इसका जवाब है। और बाकी वही सवाल जो है वो इस्तेमाल करके आप इसका डिटेल में आंसर लिख सकते हैं। तो इसको याद कर लें, जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। तो बरकी कुमकुमों की रोशनी में ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। सवाल नंबर 6, मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन सी जंग लड़ी? मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन सी जंग लड़ी? तो इसका जवाब क्या है? गोरीला जंग लड़ी। कौन सी जंग लड़ी? गोरीला जंग। और जब आप सवाल को भी साथ लिखा होगा और उसको इस्तेमाल करेंगे तो जवाब क्या बन जाएगा इसका? मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन सी की जगह गोरीला जंग लड़ी। कौन सी की जगह गोरीला आ जाएगा और बाकी वही सवाल है। तो मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गोरीला जंग लड़ी। तो अज़ीज़ तलबा, ये मुख्तसर सवालात हैं। ये आपको पता है कि 10 नंबर का हिस्सा होता है हमारे पेपर का, और बड़ा अहम हिस्सा है। इसमें पूरे नंबर आते हैं अगर आप इमला की गलती नहीं करते, दुरुस्त जवाब दे देते हैं। तो आज जो है वो आप लोग इस सबक के सवाल जवाब जो मुख्तसर जवाबात हैं वो याद करें। याद करने के बाद इसको अपनी नीट कॉपी पर, या जो भी आप जिस कॉपी पर अपना काम कर रहे हैं छुट्टियों का, उसके ऊपर जो है वो इसको लिख लें। अपनी इमला को भी दुरुस्त करें, अपनी लिखाई पर भी जो है वो तवज्जो दें। और इसके साथ साथ आपके नोट्स में जो एक तफ़हीम इबारत दी गई है, तफ़हीम इबारत जो एक इबारत दी जाती है, उसको पढ़कर फिर हमने दिए गए सवालात के जवाबात लिखने होते हैं। तो वो भी तकरीबन मुख्तसर जवाबात जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें ये आसानी होती है कि जवाब जो है वो आपने इबारत में से तलाश करके लिखना होता है। तो वो बड़ा एक आसान सा सवाल है, तो उसको भी नोट्स में से जो है वो इसके साथ आप पढ़िएगा, और उसको भी एक दफ़ा जो उसके जवाबात हैं वो लिख कर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस सबक की सलीस को देखेंगे, सलीस कैसे करनी है इस सबक की इबारत की। तो जल्द ही अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।